हेलो, माय नेम इज़ प्रीतम सोमिटनी। सर के द्वारा कलरी सीख के बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन कैसे बना है। अगर माइंड उथल पुथल हो रहा है, पागल हो रहा है माइंड, तो उसे कैसे एक एक लाइन में लाएं। सर ने ये बताया कि अगर आपका माइंड बहुत घसक रहा है, अगर उसको सही करना है तो बॉडी को हिलाओ, वो सही हो जाएगा। ये समझ में आया और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। इनर कम्युनिकेशन क्या होता है एक्टर के लिए, जैसे हम लोग एक्टर हैं लेकिन हमें कलरी के थ्रू एक्टिंग में कैसे कलरी यूज़ करते हैं ये हमने सीखा। और कलरी आर्ट का बहुत अच्छा चीज़ ये लगा कि एक सुकून सा मिलता है, कहीं ना कहीं एक हार्मोन रिलीज होता है कलरी के बाद, जो कि ऐसा लगता है कि क्या था, बहुत मतलब मन को एकदम शांति मिलता है। ऐसा है कलरी आर्ट। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मैं शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये कलरी आर्ट बहुत ही ये मदर मार्शल आर्ट है ये इंडिया का, और ये सबको सीखनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए। आपको फिट, और एक आजकल के युवा में हार्ट अटैक की समस्या बहुत आ रही है, युवा को हार्ट अटैक हो रही है। अगर आप कलरी करते हैं, जिम ना जाके कलरी एक आर्ट को अपनाएं, ताकि आपका जो जीवन शैली है वो अच्छी धारा में चले। और ये जो आप आजकल की जो जीवन शैली है उसमें हम लोग जंक फूड बहुत सारे खा रहे हैं, तो कलरी मार्शल आर्ट से हमारी बॉडी स्ट्रांग होगा और हम एक शेप की तरफ बढ़ेंगे। हमारा बॉडी भी मस्त होगा, स्पाइन भी सीधा होगा, और हमारा लॉक जो स्पाइन है वो भी सही होगा। नमस्कार। हाय, मेरा नाम विजय है, और कलरी करने के बाद एक जो बॉडी में कॉन्फिडेंस आता है वो अलग ही है। तो सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे सर ने भी बताया कि बॉडी और माइंड का कनेक्शन कैसे होना चाहिए। कभी कभार हम सोचते बहुत है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी काम नहीं करती। और सर ने ये भी कहा है कि आप सोचो मत, बॉडी की अपनी एक दिमाग होती है, तो आप करते जाओ, बॉडी वो अपने आप कवर कर लेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम कलरी पट्टू में हम सीखे, और जिससे एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ मुझे। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम प्रियम शर्मा है, और सुमेश सर से कलरी सीखने के बाद मुझे अपनी बॉडी में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हमेशा से मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का 2-3 हज़ार साल पुराना कलरी पट्टू आर्ट फॉर्म है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ही पुराना है, जिसको सीख के बहुत अच्छा लगा। माइंड बॉडी कनेक्शन इसका बेसिक पार्ट है ही, लेकिन आपको बॉडी में अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ आपकी बॉडी इंप्रूव नहीं करता, आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव करता है। सो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, हम इसको सीखेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष राज है, और इन दिनों सुमेश सर द्वारा कलरी पट्टू सीखकर मुझे काफ़ी बॉडी में चेंजेस फील हुए हैं। जैसे कि मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है। मेरी बॉडी में मुझे पहले बैलेंस करने में ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत मैं कहीं ना कहीं बैलेंस कर पा रहा हूँ। और एक अपने बॉडी को एक्सप्लोर मैं पहले जितना नहीं कर पाता था, उतना मैं पहले से ज़्यादा अब कर पाता हूँ। जैसे जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए एज एन एक्टर कैरेक्टराइजेशन में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि बॉडी को एक्सप्लोर करना, आप कहाँ तक उस कैरेक्टर में आपको डाल सकता है, वो कलरी पट्टू से मुझे अलग अलग पोस्चर्स करके वो चीज़ पता चला। तो ये मुझे लगता है ऐसा आर्ट फॉर्म है जो कि सभी को सीखना चाहिए। ये हमें ट्रेनिंग लाइक डिफेंस में भी मदद करता, और फाइटिंग में भी हमें ये मदद करता। काफ़ी बेहतरीन फील्ड है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल है। सुमेश सर से कलरी सीख के बहुत अच्छा लगा। कलरी की हिस्ट्री के बारे में पता चला, केरला के बारे में पता चला। कलरी की हिस्ट्री के बारे में ये पता चला कि केरला में हर इंसान के पास अपनी अलग कलरी है, और इंडिया में जितने भी मार्शल आर्ट हैं सब में कलरी जो है वो बहुत ही एंशिएंट है, और उसका बहुत ही साइंटिफिक उसके ऊपर रिसर्च की गई है। और माइंड और बॉडी का कनेक्शन कलरी में काफ़ी कुछ, अगर आपको माइंड और बॉडी का कनेक्शन बनाना है तो कलरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और मेरे लिए तो मुझे तो काफ़ी फ्लेक्सिबल मेरी बॉडी लगी कलरी के बाद, और अभी थोड़ा दुख भी रहा है। तो बहुत अच्छा लगा कलरी सीख के। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह है। सुमेश सर के साथ आज हमारी लास्ट क्लास है कलरी की। कलरी जितना मैंने मतलब सुना था या जितने वीडियोस वगैरह देखे थे, मुझे कलरी सिर्फ फिजिकल आर्ट फॉर्म लगता था वीडियोस वगैरह देख के। बट मुझे लगा कि कलरी फिजिकल से ज़्यादा मेंटल आर्ट फॉर्म है, कि किस तरीके से एज एन एक्टर की कलरी मेरे ख्याल से सबको सीखना चाहिए। एज एन एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हारी बॉडी अलाइन करती है तुम्हारे कैरेक्टर्स को लेके, या तुम्हारे इनर कम्युनिकेशन हेल्प करती है तुम्हारे को एक्टर्स को लेके। तो मेरे लिए कलरी फिजिकल से ज़्यादा मेंटल ग्रोथ में ज़्यादा उसने मेरे को हेल्प किया, चीज़ों को समझने का ज़्यादा तरीके से हेल्प हुआ। ऊपर से शमी सर का समझाने का तरीका अलग था, उनकी वो हिंदी में समझाने के तरीके बहुत अच्छे थे। जो हमने जो समझा, जो सीखा, मेरे ख्याल से वही चीज़ थी कि मेरे ख्याल से सिर्फ आर्ट फॉर्म, कितना भी स्ट्रॉन्ग आर्ट फॉर्म किसी को कोई आए, जब तक उसको सिखाने का तरीका किसी को नहीं आता, वो आर्ट फॉर्म डिलीवर नहीं हो सकता। जब तक वो आर्ट फॉर्म किसी को सिखाना, मतलब मेरे ख्याल से सिखाने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें आर्ट फॉर्म आता है बट तुम किसी को सिखा नहीं पा रहे उस तरीके से, मेरे ख्याल से आर्ट फॉर्म का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा नाम अक्षय आनंद है। तो जैसे कि अविनाश ने बोला कि
कलरी मोर देन फिजिकल मेरे ख्याल से क्लास में जो सीखने को मिला वो ये था कि कैसे आप माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। सर ने बहुत सारे आइडियाज़ बताए विच यू कैन एक्चुअली इनकॉर्पोरेट आपकी लिविंग में, आप जैसे रोज़ जीते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा। हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, क्योंकि और कोई आएगा नहीं। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन यू आर एन एक्टर, तो उसकी जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जैसे कि इसने बोला कि आई थिंक उनके पढ़ाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कभी बोर नहीं होंगे। और थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि कभी कभी कुछ सूझ जाता है, कुछ लग जाता है, तो वो दर्द देता है बाद में। लेकिन ओवरऑल मतलब क्लास में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, फिजिकली ऑफ कोर्स, लेकिन मोर देन दैट मेंटली, और बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे जो आप एक्चुअली ज़िंदगी जीने में उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। हाय, मेरा नाम दिव्या यादव है। हमने कलरी की क्लास सिर्फ 10 दिन की है, बट उसमें भी इतना कुछ सीख पाना वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। उसके अलावा मतलब मुझे लगता है कि इट वॉज डिफिकल्ट इन द स्टार्टिंग टू कैच अप थिंग्स जो भी सर करा रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि आप धीरे धीरे अपने आप को अगर पुश करो तो यू कैन लर्न इट। अगर शायद से आप एक बार में बिल्कुल 100% परफेक्शन के साथ ना कर पाओ, लेकिन आप धीरे धीरे ग्रेजुअली कैन इम्प्रूव इन इट, और लेटर ऑन एट द लेटर स्टेज मे बी यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन इट। जो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप फॉर मी वॉज कि सर ने जो मेंटल एस्पेक्ट टच किया कि हाउ फिजिकलिटी ऑफ एनीथिंग कैन हेल्प यू टू ग्रो मेंटली, मेरे लिए वो बेस्ट था। क्योंकि ऑल दीज एक्सरसाइजेज आपको एक मेंटल पीस तो देती है, और इट गिव्स यू अ डिफरेंट a feeling of brave and courage and calmness in you all together at once, so that was good। और सर की वजह से शायद से क्लास की वाइब बहुत ही डिफरेंट होती है, तो आई थिंक आई एम somebody who like मतलब who tries to acknowledge the vibe of the class, तो मेरे लिए वो बेस्ट था। हाय, मेरा नाम ईशा है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सबने सब कुछ कवर कर लिया है मोस्टली। तो मेरे लिए मेरा टेक अवे फ्रॉम दिस क्लासेस कि कलरी और एनी अदर फिजिकल डांस स्टाइल और मूवमेंट स्टाइल गिव्स यू सेंस ऑफ रिदम, एंड ये बेसिकली मेरे लिए लाइफ का रिदम सेट करता है। सो आई थिंक अगर आप कलरी सीखते हो या कोई भी और डांस स्टाइल या मूवमेंट स्टाइल सीखते हो तो इट कीप्स यू अलाइन फिजिकली एंड मेंटली, और अगर सर की जैसी वाइब हो तो फिर और ज़्यादा अलाइन रखेगा, यू विल बी हैप्पीली इन्वॉल्व इन योर आर्ट। या दैट्स इट। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और मैं समर्थ ग्रुप के समर्थ थिएटर में एज एक्टर काम करता हूँ। और यहाँ पे सुमेश सर आए हमें कलरी सिखाने, जो कि 10 दिन का वर्कशॉप था। इसमें बहुत मज़ा आया हमें करने में, और एज एन एक्टर आपको एज अ पर्सन भी आपको कलरी सीखना चाहिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। मे भी मैं इस वर्कशॉप के बाद भी सर के साथ काम करूँ, कलरी सीखूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।
Very, very interesting exercise. Breath is the, I mean, ब्रह्मा है वो, ब्रह्म. जब आप कुछ बोलते हो, you must trust है. या air crossing, so body trust कर रहा है. कितना request कमजोरी क्यों कसो? और quick लगा. So basically it has to be open. Give it freedom. Freedom to the body, freedom to the mind, freedom to the mind. यदि खुला छोड़ेगा तो enjoy. तो आने वाले सेक्शन में सब कुछ एरिया पे आपको काम करेंगे. So it's wonderful for the actors. ये अगर एक बार पहचान लिया ना एक्टर की जो एक्टर की अपनी आजादी है वो बहुत जरूरी है. When you feel relaxed and you are ready to enjoy, then you can enjoy the things. Very good notes, sir. And actors, this all important. Notes is most important thing. Okay, अच्छा किया, गड़बड़ हुआ. Emissions pushes us to create new tempo rhythm. What Kalari does, मुझे लगता है Kalari does the same for the actor. See, 9-10 days we can't be master for Kalari. Takes years, 10 years, and maybe in एक दिन 1 year we have to add. But that's a strong possibility जो मुझे आप लोगों के demonstration में दिखा that a source of energy I can see. How can you channelize your energy in a quick span with your hand, with your legs? That is the major fundamental how we as academicians we connect Kalari and acting. Kalari is so and with this बस याद रखना भी है 10 days के अंदर अगर जो एक्सरसाइज मैंने अगर उसमें कैरी ऑन रखा सर की क्लासेस के साथ भी आपने कैरी ऑन रखा तो उसका फर्क दिखना शुरू होगा. याद रखो 10 days में कुछ नहीं हो सकता पर डेज कर लिया ना दैट यू आर डूइंग रेगुलरली. मे बी जब नेक्स्ट टाइम हम सर को मिले योर बॉडी इज अ वेरी डिफरेंट वेल कुछ अलग नहीं करना. जो 10 days में जो एक्सरसाइजेस किया जस्ट प्रैक्टिस देम एवरी डे 30 minutes यू विल सी द चेंज एंड दैट इज इट. और वो कब दिखता है जैसे दैट इज वेरी एविडेंट जब हम प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं ना तब दिखना शुरू होता है. ये एक्टर इतना थक क्यों रहा है, ये एक्टर इतनी एनर्जी क्यों नहीं निकाल पा रहा, ये एक्टर अपना को फोर्स क्यों नहीं कर पा रहा, वो तब दिखता है. उस समय ये काम आ सकता है. जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एक्टिंग. व्हाटएवर यू आर डूइंग इज कनेक्टेड विद एक्टिंग. जस्ट इसको कैरी ऑन जरूर रखना. तो ये सेम चीज मैंने साउथ के लिए भी कहा था, कैरी ऑन रखना. जस्ट गिव 10 minutes 15 minutes एंड सेम थिंग मैं यहाँ पे भी रिपीट करूंगा. इट्स अ ग्रेट, these are the two great things, believe me, to generate more balls. Thank you all of you. And I just want to say the last few words only. There is only one sound in martial arts that's called practice, practice and practice. Okay.